इस शानदार कामयाबी के बाद वर्ल्ड चैंपियन जमीमा ने आज तक से खास बातचीत की। सुनिए क्या कह रही हैं जमीमा। तो हम आपको सुनवाते हैं कि जमीमा ने जब आज तक से बातचीत की तो उन्होंने क्या कहा। लेकिन ये जो मौका था विजेताओं का था, ऐसी जीत और जीत के बाद चारों ओर जो दिखाई दिया वो था सिर्फ जश्न की तस्वीरें। मेरे साथ इस वक्त है वर्ल्ड चैंपियन जेमी। आप बताइए, क्योंकि ये शायद हर बार हम बात करते थे कि चैंपियन बनना है, इंडियन टीम वहां तक पहुंचती है लेकिन लाइन क्रॉस नहीं हो पाती। दिस टाइम यू हैव डन इट। This team is different. All I'd say, this team is different. I think more than anything else, what stood out for me in this tournament is that we didn't have a smooth ride. We had ups and downs, but each other looked out for each other. There was always, when someone was crying, there's someone going there, giving their shoulder to cry on, and that's what a real champion team is all about. It's not about winning 10 matches straight in a row. It's knowing how to pick yourselves up after a fall, and that's what this team did. ट्रू जेमी, आपकी वो पारी सेमीफाइनल में शायद जिसने एक हर फैन के अंदर जोश दे दिया कि जी ये टीम जीत रही है, उस पारी के बारे में थोड़ा सा बताएं। मैं क्या बोलूँ, आई डोंट नो व्हाट टू से। आई थिंक आई वाज जस्ट चोजन टू बी इन दैट मोमेंट, और ऐसे लग रहा था कि सब स्क्रिप्टेड था। पता है, मतलब मैं सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा, आई वाज जस्ट अ स्मॉल पार्ट ऑफ व्हाट हैपेंड. It just felt like it was all scripted by someone above, by God above, and I'm just so grateful that I could contribute to my team in the semi-final and defeat Australia. जेमी, मैं सच बताऊं, मैं बाहर थी सेमीफाइनल के बाहर, आज भी मैं बाहर थी। सबकी जुबान पर एक नाम था और वो आपका नाम था, बिकॉज वो पारी जिस तरह से आपने खेली और आपने बताया किस तरह से वो बीते महीने आपके लिए टफ रहे थे। लेकिन यही शायद एक एथलीट, यही एक वॉरियर की निशानी है कि जी उन सब चीज़ों से आगे निकलकर यू स्टैंड स्ट्रॉन्ग. Yeah, I think one thing I think God has put inside of me is to not give up, and sometimes all you have to do is just show up on days when it's hard and things just fall into place. So I know a lot of people go through whatever I went through, and so much more, but I would just say that sometimes all you have to do is just hang in there. Things do get better. So yeah. थैंक यू सो मच जेमी, आप वर्ल्ड चैंपियन हैं, एंजॉय करिए, ये मोमेंट आपका है। और बस ये था कि इस मैच में क्या ऐसा लगा था कि जी कहीं पर फंस रहा है मैच और हम छोड़ तो नहीं देंगे मैच, कोई वो मोमेंट आया था, क्रूशियल मोमेंट? I think we know with a team like South Africa, we cannot take it lightly. In the past we've had games where they got the better out of us. So I think वो एक belief था कि हम लोग ने ड्रेसिंग रूम में after the first innings we had a conversation कि this is our moment, this is our time, and we want to do it for each other. And we will give our lives out. वो बोलते हैं ना, you'll die out there but you'll come and win. Like जीत के आऊंगी पर हार नहीं मानूंगी कभी भी। तो वही हुआ था। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम जेमी, थैंक यू सो मच। जेमी के शब्द बताते हैं कि आखिर उनके लिए चुनौती कितनी बड़ी थी। दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ियों को हराने के लिए जो रणनीति बनाई वो कामयाब ही हुई। जेमी के साथ भारतीय खिलाड़ी राधा यादव ने भी आज तक से बातचीत की, सुनवाते हैं आपको। वर्ल्ड चैंपियन राधा यादव, कैसा लग रहा है ये सुनकर? बहुत अच्छा लग रहा है और सबको देख के अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। बीच में मैच जब चल रहा था क्या ऐसा लगा कि जी हम फंस रहे हैं लेकिन आज कर दिखाना है? क्योंकि हर कोई सिर्फ सवाल उठाता था लेकिन जो जवाब आज परफॉर्मेंस से मिला है उस पर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, हमने बिल्कुल ऐसे नहीं सोचा कि भले उनके रन्स भी आ रहे थे बट हम एज ए टीम अंदर बहुत ही काम थे। हमको पता था क्या क्या चीज़ें करनी है, क्योंकि ऑलरेडी हम 3 मैचेस में फेल हो चुके थे। तो हमारे पास वो एक चीज़ था कि कमबैक कैसे करना है, तो हमको वो चीज़ का एक्सपीरियंस मिल चुका था। तो अभी हमने वही एग्जीक्यूट किया एंड में। कप्तान ने इस मैच से पहले क्या कहा था कि जी कैसे अंदर किस तरह से परफॉर्मेंस देनी है? कुछ नहीं, वो जस्ट बोले स्माइल करो, एंजॉय करो, इतना हार्डवर्क किया है, बस एक फाइनल पुश और बिंदास होके खेलो।